गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चरक संहिता लाइव क्लास के सीरीज में आज हमारा 6 चैप्टर का 3rd लेक्चर है, जिसमें हम 2 ऋतु पढ़ने वाले हैं, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने आपको जो ऋतुएं पढ़ाई थी आपको वो अच्छे से याद हो गई हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बसंत ऋतु। तो सबसे पहली बात, आप सभी को पता है बसंत ऋतु में क्या होता है? कफ का प्रकोप होता है। कैसे होता है? तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, वर्षा, शरद, हेमंत। हेमंत ऋतु में कफ का संचय होता है अकॉर्डिंग टू चरक एंड सुश्रुत। और बागभट्ट जी ने कहा बोला है शिशिर ऋतु में क्या होता है? कफ का संचय होता है। ठीक है ना? तो बसंते निचिता श्लेष्मम, बसंत ऋतु में क्या होता है? जो संचित हुआ कफ था, कहां पर संचित हुआ कफ था? हेमंत ऋतु में, है ना? तो बस निचिता श्लेष्मा जो हेमंत ऋतु में संचित कफ था वो बसंत ऋतु में दिन कृताभिरिता, मतलब दिन कृध्वा, सूर्य की गर्मी से पिघल जाता है। हेमंत ऋतु में संचित हुआ कफ बसंत ऋतु जैसे ही आती है सूर्य के ताप से वो पिघल जाता है। जब पिघलेगा तो क्या होगा? कफ का प्रकोप हो गया। अब कफज रोग उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे ही कफ प्रकोपित होता है तो आपको पता है जब भी कफ बढ़ता है तो वो हमारी अग्नि स्थान को घेर लेता है, अग्नि को मंद कर देता है। तो कायाग्नि बाधते, इस कारण से फिर कफज रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए बसंत ऋतु में हमें वमन आदि कर्म करना चाहिए। वमन आदि का मतलब केवल वमन नहीं है, वमन आदि पंचकर्मा करने के लिए यहाँ पर बताया है। वैसे हम नॉर्मली क्या समझते हैं कि बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, वो बिल्कुल सही है। बसंत ऋतु में हमको वमन कराना चाहिए कफ के लिए। बाकी बसंत ऋतु वमन भी कराते हैं और बाकी वमन आदि पंचकर्मा भी कराने का इंडिकेशन है। ठीक है? तो हेमंत ऋतु में संचित हुआ कफ जैसे ही बसंत ऋतु आती है उसकी सूर्य की किरणों से प्रेरित होकर जठराग्नि को मंद कर देता है। कायाग्नि बाधते बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अतः अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उस संचित कफ को दूर करने के लिए बसंत ऋतु में वमन आदि पंचकर्म कराना चाहिए। अब बसंत ऋतु में कौन से आहार विहार का निषेध होगा? जब भी रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं कभी भी रटना नहीं चाहिए, आपको समझकर याद करना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हमने यहाँ से रट लिया, फिर बाद में जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमें वो चीजें याद ही नहीं आती। तो बसंत ऋतु में किसका प्रकोप हुआ? कफ का प्रकोप हुआ। तो इस ऋतु में हमको कफ वर्धक आहार विहार नहीं लेना चाहिए। तो क्या क्या नहीं लेना है? गुरु, अम्ल, स्निग्ध, मधुर, ये सारे रस क्या होते हैं और ये गुण क्या होते हैं? कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। और दिवा स्वप्न का भी निषेध है। वैसे मैं आपको लास्ट में कंक्लूड करूंगी, दिवा स्वप्न अकेला ग्रीष्म ऋतु में कर सकते हैं, बाकी सभी ऋतुओं में दिवा स्वप्न का मना किया गया है। ठीक है? तो बसंत ऋतु में गुरु, अम्ल, स्निग्ध, मधुर आहार तथा दिन में शयन नहीं करना चाहिए। और सेवनी आहार विहार के बारे में बताया, कुल मिला के वही चीज है कि यहाँ पे हैवी चीजों का सेवन नहीं करना है। और क्या करना है? कफ को नष्ट करने वाले उपक्रम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कफ को कौन कौन चीजें नष्ट करता है? व्यायाम, व्यायाम एक्सरसाइज, कफ मेदह क्षया। ठीक है? उद्वर्तन, उद्वर्तन क्या करेगा? कफ मेदो विमलापनम, धूम, कवलग्रह, अंजन, ये सारे कफ को निकालने वाले होते। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? एक लाइन दे देगा, बोलेगा किस ऋतु से संबंधित है, तो समझ जाओगे आप कि व्यायाम दिया है, उद्वर्तन दिया है, कफ को कम करने वाले उपक्रम दिए हैं, यानी कि बसंत ऋतु होना चाहिए। ठीक है? सुखांबु नाम शौच विधि, सुखांबु नॉर्मल पानी से शौच विधि में यूज करना चाहिए। शीलेत कुसुमागे, कुसुमागमे का मीनिंग पूछा जाता है किस ऋतु के लिए बताया है, तो बसंत ऋतु को कुसुमागमे भी बोलते हैं। जैसे आप छोटे थे, कौन से कहानी पढ़ते थे? लो बसंत का मौसम आया, खुशियां झोली भरकर लाया, उसमें बहुत सारे फूल खिलते ना बसंत ऋतु में, फूल को क्या बोलते? कुसुम बोलते हैं। तो कुसुम आगमे। फिर चंदन अगुरी दिग्धांगे यव गोधूम भोजने, किसका भोजन बताया है? यव गोधूम का। यव गोधूम क्या करता है? लेखन का काम करता है। अति कार्श, अति स्थौल्य दोनों की चिकित्सा में दिया जाता है। फिर आप बोलोगे अति कार्श में क्यों दिया जा रहा है? ये दोनों काम करता है ना? तो यव गोधूम का भोजन कफ को लेखनार्थ दिया जाएगा। चंदन
अगरू आदि का भी लेप किया जा रहा है। देखिए चंदन अगरू आपके दिमाग में चल रहा होगा कि शीतल होता है, फिर इसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सूर्य की गर्मी को हम कैसे ना कैसे करके रोकना है ताकि कफ ना पिघले। नहीं तो अगर इसको आप मैच करके देखोगे कि ये तो शीतल होता है, कफ को तो बढ़ाने वाला होगा, पर हम उसके कारण को, हेतु को परिवर्जन करने के लिए उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? तो मिले हुए चंदन अगरू का शरीर पर लेप करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी आप याद कर सकते हैं, अगरू चंदन तो शीतल होता है, अगरू पर गर्म होता है। चंदन का तो हमने यूज कर लिया कि सूर्य की गर्मी को, पर अगरू अगर कफ का प्रकोप हो गया है तो अगरू उष्णवीर्य होता है, तो कफ की शांति के लिए यूज किया जाता है ना? दोनों चीजें अपोजिट है, चंदन शीतल है, अगरू उष्ण है। और यहाँ पे कैसे जानवरों का मांस सेवन के लिए बताया है? हल्के जानवर, क्यों? क्योंकि अग्नि मंद है। कायाग्नि बाधते हमने पढ़ा है। हेमंत ऋतु में हमने पढ़ा था विलेशः प्रसह, हैवी मांस का प्रयोग किया था। यहाँ पे छोटे छोटे मांस, शारब, शाशम, एड़े मांस, लावा, कपिंजल, ये सारे लघु मांस होते हैं, तो आसानी से पच जाएंगे। और क्या करेंगे? कफ को कर्षण वाले मदिराएं, तो क्या है? भक्षित, निगत, सीधु, माध्विक। माध्विक कहाँ पढ़ते हैं हम? माध्विक, मध्वासव, ये कहाँ पढ़ते? प्रमेह में। कफ मेदोनाशक होते हैं, तो माध्विक आदि सेवन करना है। और बसंते अनुभवी स्तृण कान नाम चाहिए, वो ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे जाके वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में पढ़ेंगे तो कंपेयर करके याद करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था प्रकामाम निसेविते मैथुने ऋणारा करके पढ़ा था, प्रकामाम च निसेविते मैथुनम शिशिरागमे, वो 17 नंबर का श्लोक था। वो किसमें आया था? हेमंत ऋतु में। यहाँ पे कान नाम चा यौवनम, कोड बनाकर याद कराऊंगी। देखिए कुसुम आगमे यानी बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में तरह तरह के फूल खिलते हैं, उन फूल का इयररिंग्स बना के कानों में भी तो धारण कर सकते हैं ना आप। तो कान नाम चा यौवनम, यौवन अवस्था में कानों में पुष्प लगा लो, याद रहेगा, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल सेम है, मतलब वही है, पर शब्द अलग है, तो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो कान नाम चा यौवनम बसंत ऋतु के लिए आया है। अगला ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा। तो ग्रीष्म ऋतु में कफ का शमन होता है, वात का संचय होता है। ये दो कंडीशन होती है, कफ का शमन हो रहा है, वायु का संचय हो रहा है। आपको मैंने अभी अभी हमारी सुश्रुत संहिता चल रही है, 6वां चैप्टर पढ़ाया था क्लास में, उसमें बताया था ग्रीष्म ऋतु में वायु का संचय क्यों होता है, किन कारणों से होता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? सूर्य का तेज प्रबल रहता है। ठीक है, जो औषधियां होती हैं या अन्नपान होता है उस समय का, रुक्ष होता है ना, उष्ण होता है। और उष्णता के कारण वायु का प्रकोप नहीं हो रहा, रुक्षता के कारण हो रहा है। और वहां पे जो औषधियां होती लघु होती है, अन्नपान लघु होता है। इस प्रकार के आहार विहार का सेवन करने से रुक्ष का, लघु का, वायु का संचय होता जाता है। और ये अपोजिट किसके है? कफ के अपोजिट है। तो कफ का शमन होता जाएगा, वायु का संचय होता जाएगा। तो इस ऋतु में हमें क्या करना चाहिए? सभी लोग को पता है, गर्मी के दिन आते ठंडा पीने जाते हैं, पीते हैं ना, शीतल चीजें, मधुर चीजें, ऐसे ही हम आहार विहार का सेवन करते हैं, तो पूरा वही है। मयूर के जगता स्नेहम, है ना, जो सूर्य होता है वो जगत के स्नेह को पीता रहता है। पै पिएते रवि, रवि सूर्य जो होता है गर्मी में सारे संसार के स्नेह को पीता रहता है। तो स्नेह जब सूख गया है तो उसको लाने के लिए हमको क्या चाहिए? स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपान। तो हम ऐसे ही तो बना बना के पीते, मंथ पीते हैं, जूस पीते, गन्ने का जूस पीने जाते हैं। तो स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपान का सेवन करने के लिए कहा है। और शीतम सशर्कराम मंथम, मंथ बना के उसमें शक्कर डाल के पीते हैं। और कैसे? पशुओं का मांस खाने को बोला है जो हल्के हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे रुक्षता है और लघुता, मतलब इसमें क्या होगा, कुल मिला के क्या होता है? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म में ये होती है आदान काल की अंतिम ऋतु। तो यहाँ पे अग्नि मंद रहती है ना, अग्नि मंद होती है। तो घृतम पयास आशाल्यानम भजन ग्रीष्मे न सिद्धति, क्या करना है? दूध घी
शाली चावल, गर्मी में गांव जाते हैं, दूध घी बहुत होता है, तो चावल के साथ दूध घी भी तो खाते हैं गर्मी में गांव में जाके, तो घृतम पया सशाल्यान्नम याद रहेगा। तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों द्वारा संसार के स्नेह को सोख लेता है, अतः इस काल में मधुर रस, शीतवीर्य वाले द्रव तथा स्निग्ध अन्नपान, चीनी के साथ शीतल मंथ, जांगल पशु पक्षियों के मांस रस, घी, दूध, चावल, इनका सेवन करने से स्वाभाविक बल का नाश नहीं होने पाता, क्योंकि यहाँ पे स्वभाव से वायु का संचय होता है, जिसमें व्यक्तियों के बल कैसा हो जाता है, क्षय होने लगता है धीरे धीरे। अब इसमें क्या वर्ज्य होता है? गर्मी में एक तो गर्मी, और गर्मी वाली चीज आप नहीं पी सकते हैं, यानी कि मद्य। ये वाला श्लोक बहुत बार, कम से कम 10 से 15 बार एग्जाम में पूछ लिया होगा। मध्यम अल्पम नावा, या तो मध्य ना पिए, या फिर अल्प पिए, या फिर पिए तो बहुत ज्यादा पानी मिलाकर पिए। सुबहु उदकम, क्योंकि ये उष्ण तीक्ष्ण होता है और गर्मी में ही वही क्वालिटी रहती है, इसीलिए। और कौन से रस का सेवन मना किए हैं? जो उष्ण वीर्य हो, लवण अम्ल कटु उष्णानी व्यायाम चात्र वर्जयित, व्यायाम चात्र वर्जयित बोला है। अभी और आएगा, ग्रीष्म ऋतु में पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना? तो ये पढ़ के हमको लगता है कि शरद ऋतु का श्लोक तो नहीं लिखा, क्योंकि ये सारे उष्ण रस हैं, लवण अम्ल कटु, ये उष्ण रस हैं। तो शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, तो कहीं वहां का तो श्लोक नहीं, ये दिमाग बिल्कुल 100% वही पहुंचेगा। 1% यहाँ पहुंचाना है हमको ग्रीष्म ऋतु पे, कि गर्मी में क्या होगा, हमको गर्म वाले रस नहीं लेना, ये यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो। और व्यायाम चा अत्र वर्जयित, व्यायाम नहीं करना है, ठीक है। और विहार देखते हैं, दिवा शीते ग्रहे, क्या करते गर्मियों के दिनों में गांव जाते हैं, ठंडे ठंडे घर में सोते हैं, है ना, पूरा मिट्टी का रहता है, उसमें कुछ चटाई वटाई वो गीली करके वो कुछ टांग देते हैं, है ना। तो दिवा शीते ग्रहे निद्राम, और रात में क्या होते हैं, चंद्रमा की शीतल किरणों में छत पे सोया जाता है ना। तो निद्राम निशी चंद्रांशु शीतले, बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन। फिर भजे चंदन दिग्दांगम प्रवाते हर्म्य मस्तके, देखो अभी हमने चंदन अगरू का लेप पढ़ा था, जहां पे मैंने गलती से दोनों शीतवीर्य बता दिया था, है ना। तो चंदन शीत था, अगरू उष्ण था, तो ये कफ के शमन के लिए और बाहर की सूरज से प्रोटेक्शन के लिए यूज किया था बसंत ऋतु में। यहाँ पे चंदन का ही प्रयोग कर रहे हैं, गर्मी के दिनों में इतनी गर्मी होती है, हवा से कोई आराम ही नहीं लगता, तो हमको शीतल चंदन का लेप करना चाहिए। प्रवाते हर्म्य मस्तके, और प्रवात का सेवन करने के लिए बोला है। प्रागवात का निषेध कहाँ बोला था? प्रागवात यानी पूर्वी वायु का निषेध बोला गया था हेमंत ऋतु में। नहीं, प्रवात था, सॉरी, प्रागवात नहीं था, प्रागवात तो शरद ऋतु में आएगा। तो प्रवात का निषेध, प्रवात यानी होता है तीव्र वायु, तो वहां पर निषेध बोला था हेमंत में, क्योंकि ज्यादा तेज वायु में नहीं रह सकते, क्योंकि ठंडी है। यहाँ पे तो उसको सेवन करना चाहिए तीव्र वायु, क्योंकि गर्मी है, ठीक है। हो गया। व्यंजने पाड़ी स्पर्शे चंदन, मतलब जो भी हमारे हाथ पैर, उनको बार बार चंदन आदि शीतल चीजों से, शीतल पानी से स्पर्श करते रहना चाहिए। अंडरलाइन नहीं करा रही, पढ़ के समझ में आएगा। तो क्यों स्पर्श करना चाहिए? गर्मी के दिन है। से भी मानो भजे मुक्तामणि विभूषिता, मुक्तामणि शीतल है, उसका प्रयोग करना चाहिए पहनने के लिए। काननानी चा शीतानी जलानी कुसुमानी चा, पूरा का पूरा 100% हमको कंफ्यूज कर रहा है, किससे? कान नाम चा यौवनम, इसीलिए मैंने वो यौवन अवस्था को कोड बनाया था, यौवन अवस्था में कानों में पुष्प के इयररिंग्स पहनो, ठीक है। तो यहाँ पे यौवन बस नहीं आएगा, पुष्प का नाम आएगा। क्यों? यहाँ पर गर्मी है, पुष्प कैसे होते हैं? शीतल होते हैं। बसंत ऋतु में कानों में पहनना है, यहाँ पे क्या करना है? काननानी चा शीतानी जलानी, ठंडे पानी से नहा लो, ठंडे ठंडे पुष्पों का सेवन करो, सेवन मतलब आसपास बैठो, उनका सेवन करना है। ग्रीष्म काले निषेवेत मैथुनात विरतो नरा, ग्रीष्म काल में मैथुन के लिए क्या आया है? मैथुनात विरत, कंप्लीटली मना किया है, विरतो नरा,
और व्यायाम चा अत्र वर्जयेत। अभी ये जो मैथुनम विरतोनरः व्यायाम चात्र वर्जयेत नेक्स्ट क्लास में आपको वर्षा ऋतु में आएगा, कोरिलेट करके याद कराऊंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बसंत ऋतु पढ़ लिया है, ग्रीष्म ऋतु पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हमारी 2 और ऋतुएं बची हैं और थोड़ा सा 1-2 श्लोक रेफरेंसेस के लिए आएंगे, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा ऋतुचर्या वाला चैप्टर जहां से AR के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। थैंक यू सो मच।